यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। थोड़ा सा आगे हो जाएं और फिर अपनी जगह पर तशरीफ रखें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। फ्रेश हैं? वंडरफुल जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सीरीज पास्टर सालक साहब ने शुरू की हुई है जिसको वो आकर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैंने भी समझा, फील किया अपनी रूह में कि जो हम तस्वरे खुदा, जो टाइटल है, खुदा नाम नहीं है, ये ज़हन में रखें। ये लक़ब है, टाइटल है। जैसे टीचर टाइटल है, नाम और है। वज़ीर आज़म टाइटल है, नाम नहीं है, लक़ब है। दुनिया में बेशुमार खुदा हैं। जब तक आप अपने खुदा को शख्सी तौर पर जान नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलना खुदा कौन है। बेशुमार मज़ाहिब हैं और बेशुमार मज़ाहिब में उनके खुदा वो सब खुदा ही कहते हैं। लेकिन खुदा नाम जो होता है, पहले तो नाम को जानने की जरूरत है। नाम किसी भी पर्सनालिटी की शख्सियत, उसकी सफ़ात को जाहिर करता है। इसलिए यहूदियों में नाम रखने पे बड़ी सख्त पाबंदियां थी। कोई ऐसा नाम नहीं रखा जाएगा जिससे दुनिया के खुदाओं को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह ने भी नाम चेंज किए थे अपने शागिर्दों के। सदरक मिसक अब्दुल नजू के नाम चेंज कर दिए थे। हमें भी बाज दफा इस मुल्क में एक मुश्किल आ जाती है कभी कभी कि लोग हमसे पूछते हैं कि आपका नाम ये क्यों है, नाम चेंज करें या चेंज कर देते हैं। लेकिन हमारा खुदा जिसका नाम यहोवा है, कादर मुतलिक ऑल माइटी, जो ला तब्दील खुदा है। हालेलुया। यहोवा, दो लेक्चर इस पर पादरी सालक साहब दे चुके। यहोवा, याहवे अब्रानी नाम है। अब्रानी इसका तर्जमा है खुदा, तर्जमा किया हुआ। यहोवा का मतलब क्या है? सारी कुदरतों और ताकतों के ऊपर, सब की कुदरतों पर ऊपर, अहद का खुदा और वफादार खुदा, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, पहचाना है, जाना है। जैसे यीशु ने कहा था कि सच्चाई से क्या हो? वाकिफ हो, पहचान उसको, तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। यहोवा, एलोहीम सफाती नाम है। हर नाम के अंदर एक कुदरत है, एक अलाहियात है। लेकिन एब्सोल्यूट नाम, जो पर्सनल नाम है, वो यहोवा है। इसके नाम का मतलब है लामहदूद खुदा। मैं हूं सो हूं। यह तर्जुमा है, सीखना है बड़े ध्यान से। खुदा लक़ब है, टाइटल है, नाम नहीं है। नाम यहोवा है, याहवे। यीशु मसीह ने भी जहां जहां लफ्ज बोला था मैं हूं, अब्रानी लोग बहुत टेंशन में आ जाते थे, क्योंकि वो यीशु अब्रानी बोलता था, अरामी भी बोलता था और यूनानी भी बोल जाता था। तो जब वो अब्रानी में बोलता था तो वो याहवे बन जाता था,
तो वो बहुत गुस्से में आकर कहते थे, क्या तू खुदा है? तू वही लक़ब बोलता है जो हम यहोवा के लिए बोलते हैं? तो उन्होंने फैसला किया ये काफिर है, ये कुफर है। सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब ये अपने आप को याहवे के बराबर कहता है और सन ऑफ गॉड कहता है, हमारे दीन में ये वाजिबुल कत्ल है। इसलिए मसलूब हुआ था यीशु कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, मीन खुदा कहता है। ऑलराइट, मैं जिस नाम पर आज आपकी तवज्जो लाने लगा हूं, क्योंकि अल शडाई भी आपने सुना पिछले इतवार, अगर याद है तो, नहीं तो दोबारा सुने, क्योंकि आज हमने बड़ी दुआ की है कि ये कलाम कैसी ज़मीन पर गिरे, और यूज़ करें, इन नामों को अपनी दुआओं में इस्तेमाल करें। सिर्फ सुनना नहीं है, तालियां नहीं मारनी, सिर्फ इसको सुनकर समझकर अपनी दुआ का हिस्सा बनाना है और ईमान रखना है कि ये ही खुदा जिसको मैं समझ रहा हूं मेरे साथ सुकूनत करता है। हालेलुया। जो ट्रिनिटी या तसलीस में है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स एक खुदा है। मेरे साथ ज़बूर 23 आज निकालें, और इस में भी एक पावरफुल नाम है, और मैं आज इसी नाम की तशरीह आपके साथ करूंगा। 23 ज़बूर निकाल लें अगर बाइबल आपके पास है। हमारे जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे सुने, फेसबुक पे सुने, नोट्स बना लें ताकि आप इस्तेमाल करें इनको अपनी प्रेयर में। ओके, जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगा हूं यहोवा के, दाऊद कहता है 23 ज़बूर में, खुदावंद। ये लफ्ज़ जो खुदावंद है, ये लफ्ज़ यहोवा है, यहोवा का तर्जुमा है। अब्रानी में याहवे लिखा हुआ है, याहवे। याहवे राहा, ये हिब्रू बोल रहा हूं। राहा मीन चौपान, जिसका तर्जुमा है याहवे एब्सोल्यूट नाम, खुदा का पर्सनल नाम, मेरा चौपान है, तर्जुमा है किसका? राहा। कई राही बोलते हैं, लेकिन राहा हिब्रू में है। ये अबरानी है। जैसे मैंने कहा कि यहूदी कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अबरानी। फिर आगे उसके सफात पर वो बात करता है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। मैं सिर्फ इसको यहीं रोकता हूं। मैं चाहता हूं कि हम एक एक लफ्ज को समझ कर चलें कि इस ज़बूर का जो एक मसीहाई यानी आने वाले मसीह के बारे पेशन गोई है, ये प्रोफेसी है, नबुव्वती ज़बूर है, जो किस में पूरा होने वाला है? नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के अंदर, जो हकीकी चौपान और खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। ये प्रोफेसी है, प्रोफेटिक है। ऐसे नहीं यीशु ने कहा था, जो बातें मेरे बारे मज़ामीर में लिखी गई, ज़बूरों में लिखी गई, सब पूरी होंगी, सब पूरी होंगी। जब उसने देखा कि नविश्ते पूरे हुए, और क्या कहा? मैं प्यासा हूं। जब नविश्ते पूरे हुए,
ओके, यीशु ने भी ये लक़ब बोला हुआ, मैं अच्छा चरवाहा। रूहुल कुद्दुस भी हमारा चरवाहा बन जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लफ्ज चरवाहा के मानी बताना चाहता हूं कि चरवाहा जो लफ्ज आपके सामने मैं बोल रहा हूं, अब्रानी के अंदर इसके क्या मानी हैं, इस लफ्ज का मतलब क्या है। क्योंकि चौपान तो एक कॉन्टेक्चुअल स्टडी हो जाती है कि शायद कोई भेड़ें पाल कर बैठा है और भेड़ों को जो चराता है शायद वो चरवाहा है, क्योंकि चरवाहा ही भेड़ें चराता है। लेकिन जो लफ्ज रहा है हिब्रू में, उसके मतलब हैं नंबर 1 लीडर। लीडर, लीड करने वाला। चरवाहे का क्या मतलब है? लीडर, लीड करने वाला। नंबर 2 पासबान या पास्टर। लफ्ज चौपान, जब हम कहते हैं ना रब याली, याली, मैं याली दी गल करन दिया कि एदा मत मैं कह की रहा है, मैं खुदा को कह क्या रहा हूं, मैं उसको किस तरह कबूल कर रहा हूं। नंबर 1 वो मेरा लीडर है, मुझे लीड करता है। नंबर 2 वो मेरा पासबान है, पास्टर है। नंबर 3 वो मेरा काउंसलर है, मुझे मशवरे देता है, मेरी रहनुमाई करता है। काउंसलर, बड़े गौर से सुने, काउंसलर यीशु के नाम के साथ भी ये लगा हुआ था। अजीब मशीर, अजीब वशीर, वंडरफुल काउंसलर। ओके, मैं सिर्फ आपको मानी बता रहा हूं चौपान के। जब हम ये लफ्ज बोलते हैं तो हम क्या क्या रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, क्या पहचान रहे हैं। नंबर 3 बल्कि 4 मेंटर। इसी लफ्ज का मतलब है मेंटर, कोच। मेरा कोच, मेरी तरबियत करने वाला, मेरी कोचिंग करने वाला, मेरा कोच। चौपान का मतलब है मेरा कोच। ओके, नेक्स्ट इसका मतलब है फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंडशिप है मेरे खुदा के साथ। यीशु ने भी कहा था मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। रूहुल कुद्दुस की शराकत का मतलब भी दोस्त ही है। फ्रेंड। नेक्स्ट मतलब है टीचर। चौपान का मतलब क्या है? टीचर, टीच करने वाला, टीच करने वाला। लीडर, पास्टर, काउंसलर, मेंटर, फ्रेंड एंड टीचर इज कॉल्ड शेपर्ड। इसको शेपर्ड कहते हैं। और ये सिफतें किस में पाई जाती हैं? खुदा में। हमारा खुदा याहवे खुदा ऐसा ही है। उसका बेटा यीशु मसीह भी ऐसा ही है। तीसरा, रूहुल कुद्दुस भी ऐसा ही है। शख्सियत अलग लेकिन सफात में सेम, एट्रीब्यूट्स में सेम। ये हमारा खुदा है।
लेकिन जब हम निजात पा जाते हैं और निजात पाने के बाद खुदा का खानदान बन जाते हैं, फिर खुदा यहोवा खुदा अपनी लीडरशिप, अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी चर्च को मुंतकिल करता है, ताकि अब वो उसकी जगह पर खड़े होकर लीडरशिप करें। और मेरी सिफ्तें जो तुम्हारे अंदर आई हुई हैं, इन सिफ्तों से लोगों की यानी कलीसिया की क़यादत करो। खुदा ने बराह रास्त उतर कर आपको नहीं कहना कि मैं तेरा लीडर हूं, ऐसे कभी भी नहीं होना। आपको खुदा ने आवाज देकर नहीं कहना कि मैं तेरा चौपान हूं, पिछली सड़क में आ जा, मैं पीछे खड़ा हूं। आपको कभी भी नहीं सुननी। आपको कहीं भी नुक्कड़ पे खड़े होकर नहीं सुनना कि मेरा टीचर मुझे बुला रहा है। तो फिर ये आवाजें आएंगी कैसे? हम बेनिफिट्स कैसे उठाएंगे? ऑलराइट, दाऊद एक रेवलेशन देता है कि यही दाऊद जो ये मुकाशवा लिख रहा है मसीहानिक या कलाम के अंदर यीशु मसीह की ज़ात के बारे में। मेरे साथ एक दो हवाले निकालें। आप निकालें ज़बूर 119। बड़े गौर से सुनना है क्योंकि अब खुदा बोल रहा है हमसे। ज़बूर 119, दाऊद जिसने 23 ज़बूर लिखा उसी ने ये भी लिखा। ज़बूर 119 और 17 और 18 आयत के अंदर लिखा है, जो हम मज़मून डिस्कस कर रहे हैं वो है यहोवा मेरा चौपान है। बट हाउ, कैसे? ज़बूर 119 और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है, अपने बंदे या बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। ओके, ये उसकी ख्वाहिश है कि मैं सरेंडर करूं खुदावंद को, उसकी लीडरशिप को, उसकी पास्टोरल खिदमत को, यीशु मसीह की खिदमत को, पाक रूह की खिदमत को मैं मानता रहूं और जीता रहूं। हम जब फंसते हैं तो इधर ही फंसते हैं कि हम सुनते सब कुछ हैं, मानते नहीं। हम खुदा की लीडरशिप क्वालिटीज का फायदा ही नहीं उठाते। आगे कहता है, मेरी आंखें खोल दे, 18वीं आयत, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। ओपन माय आईज। डेफिनेटली ये सामने वाली आंखों की बात नहीं कर रहा। कौन सी आंखों की बात कर रहा है? रूहानी। ताकि मैं जब कलाम पढ़ूं तो इसके अंदर जो मुकाशफे हैं, इसके अंदर जो भेद हैं, इसके अंदर जो मिस्ट्रीज हैं, तेरा पाक रूह मुझ पर ये आशिकारा कर दे, मुझ पर रोशन कर दे और मेरी रूहानी आंखें खुल जाएं ताकि मैं अपने जिंदा खुदा को देख सकूं जो यहोवा मेरा चौपान है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मेरी, आपने कभी ये दुआ की है बाइबल पढ़ने से पहले? अच्छा, कई तो पढ़ते ही नहीं, उन्होंने तो बंद ही रहन दियो ना। कईयों की बाइबल ही बंद रही थी। मेरी, यही दाऊद जो कह रहा है खुदावंद मेरा चौपान है, वही दुआ कर रहा है। ये दुआ है, मेरी आंखें खोल दे ताकि जब मैं बाइबल पढ़ूं, मैं कलाम पढ़ूं, इसके अंदर जो भेद हैं, जो मुकाशफे हैं, जो मिस्ट्री है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो कुदरत है, जो मुझे खुदा बाप से मिलाने वाली है, तेरे बेटे यीशु से मिलाने वाली है,
मेरी रूहानी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे वंडरस, तेरे अजायब काम देख सकूं। हालेलुया। मैंने आपको चौपान के कितने मानी बताए हैं। हालांकि आप अक्सर हम ये ज़बूर गाते हैं, रब याली मेरे को, लेकिन सोचते नहीं हैं कि मैं कह क्या रहा हूं और जिसको कह रहा हूं वो कौन है, उसकी सिफतें क्या हैं, है ना। कही था नहीं कि यार जिंज दा तेरा ना आ उंज दा ते तू है ही नहीं। और कईयों को हम कहते हैं जैसे तेरा नाम है तेरे अंदर वैसी ही क्वालिटीज हैं, तेरे अंदर वैसा ही नाम है। वी अप्रिशिएट यू। नाम मसीही है लेकिन कोई पता नहीं। एक और हवाला देखें जो कुलुसियों के खत पहला बाब 9 आयत के अंदर पौलुस रसूल दुआ करता है, चर्च के लिए प्रेयर करता है और कहता है, पौलुस रसूल का खत कुलुसियों की कलीसिया के नाम पहला बाब 9 आयत में, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि तुम निजात पा गए हो, तुमने बपतिस्मा ले लिया है, जिस दिन से मैंने ये सुना है, हम तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत, कैसी हिकमत, और विच की लगा है रूहानी स्पिरिचुअल विजडम। इसका मतलब है हिकमत सारिया कोई है लेकिन रूहानी नहीं है, रूह ना गाइडेड नहीं है, पाक रूह से गाइडेड नहीं है। आपको दुआ की जरूरत है ताकि आपको रूहानी हिकमत मिले, ना कि जिस्मानी फितरत मिले। कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ, किसके साथ? हम समझते नहीं हैं, उसकी मर्जी के इल्म से, किस से? इल्म से क्या हो जाओ? मामूर हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। जितनों ने भी इस पिछले इतवार बपतिस्मा लिया है, हम वैसे कर रहे हैं, हम यहां हर रोज करते हैं उनके लिए दुआ कि खुदावन जिसने भी लिया है अब उसको ऐसा गिरजा देना जहां जिंदगी की बातें हो, जो एक पाक रूह से भरा हुआ चर्च हो। इनको ऐसे खादम देना जो इनकी उंगली पकड़कर इनकी परवरिश करें और ये जवान हो और कदावर हो और तेरे गवाह बने और तेरा नाम जलाल पा जाए। हम करते हैं, आप करते हैं, पौलुस पूरे गिरजे के लिए कर रहा है। हमें पता है अगर दुआ ना हुई तो ये जितनों ने बपतिस्मा भी लिया है ना, इन्होंने कह दो ना एक बारी फिर लै लो, तो भावें अगले साल कह भावें एक बारी फिर दे दो। तो जे इन्होंने कहिए ना तोबा करनी, जे उन्हें कहना करा दियो काम सीधा, कोई नहीं होया। मैं तो सोचा सीगा कि बपतिस्मे के बाद जिंदगी बदल जाती है, पर मेरी नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि आपके लिए किसी ने भी दुआ नहीं की, आपको कोच नहीं मिला, आपको लीडर नहीं मिला, आपको फ्रेंड नहीं मिला, आपको मेंटोर नहीं मिला। आप बस घर चले गए हैं या जहां भी आप रह रहे हैं वहां पर आपको सही जिंदगी, टीचिंग और ब्लेसिंग और स्पिरिचुअल विजडम नहीं मिल रही। दैट्स वाई क्रिश्चियन बच्चे के बच्चे रहते हैं। कमाल रूहानी हिकमत, एक्सीलेंट विजडम। आप देखें दुआया दरखास्त देखो, पॉइंट लिखे नहीं कि मैं कौन से पॉइंट्स पर दुआ कर रहा हूं, और पाक रूह ने पॉइंट्स लिखवाए हैं कि तुम्हें समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से
इल्म से, गिनोस्को, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग तुझे मिले तो तुझे कलाम समझ आएगा। समझ आएगा तो लीडर लेगा ना। मैं दुआ कर रहा हूं अजीजो, अगर कोई भी नहीं करता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, पर ऐ दुआ जरूर करो जो मैं पढ़ रहा हूं कि खुदावंद मुझे कमाल रूहानी हिकमत दे। आपको पता कि ज्यादा जो मुश्किलात बढ़ती हैं हमारे गलत फैसलों से बढ़ती हैं। हम फैसला गलत करते हैं। हमारी हिकमत दुनियावी है, नफसानी है, शैतानी है, और फिर जो बो देते हैं जब काटने की बारी आती है तो फिर खुदा याद आ जाता है, फिर गिरजा याद आ जाता है? बाद में पता चलता नहीं गलती हो गई, लेकिन इस एक गलती ने तेरा सत्यानाश कर दिया। क्या वजह है? आपके पास विजडम नहीं है। और बाइबल में क्या हमने पढ़ा है? यहोवा तेरा चौपान है, तेरा लीडर है। लेकिन ये लीडरशिप आएगी कैसे? 3 कैटेगरीज बाइबल में लिखी गई हैं। 3 ऑफिस हैं जिनको खुदा अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुंतकल करता है। खुदा आगे लीडर्स देता है। जैसे पुराने अहदनामे में नबी देता था, बादशाह देता था, काजी देता था। उनका काम था कि वो खुदा को रिप्रेजेंट करें, यहोवा की सिफात को और कलाम को रिप्रेजेंट करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मारे गए। लिखा है और खुदा ने भी लीडर्स मुकर्रर किए नए अहदनामा में। 3 ऑफिस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। नंबर 1, जिनको खुदा अपने बेटे के वसीले से, अपने पाक रूह के वसीले से लीडरशिप मुंतकल करता है। नंबर 1, हस्बैंड एंड वाइफ आर गॉड्स अपॉइंटेड शेपर्ड्स। मियां बीवी खुदा के मुकर्रर करदा चरवाहे हैं, अपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? खुदा की। मर्द औरत का सर है और मर्द का सर यीशु है और यीशु का सर याहवे है। इस तरह ऊपर से क़यादत, किंगडम नीचे आती है और प्रिंसिपल्स नीचे आते हैं, ताकि नीचे जो उनकी लीडरशिप के अंदर लोग रहते हैं वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। बड़े ध्यान ना सुनना है। बाप ने अपॉइंट किया अपने बेटे को दुनिया के लिए और वो आ गया। उसने आगे 12 शागिर्द अपॉइंट किए। मैं अब वापस जाने लगा हूं। तुमने जाना है और तमाम दुनिया में जाओ, बल्कि जमीन की इंतहा तक जाओ। जिनमें से एक रसूल, पलूस रसूल भी था, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, नए अहदनामे में लिखा। फिर सुने, हम ना रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं। खुदा क्या कह रहा है? नंबर पहला ऑफिस, मैं ऑफिस बोल रहा हूं। मियां बीवी दोनों, जिसमें से लीडर हस्बैंड है, अपने घर के खुदा के मुकर्रर करदा, अगर मैं तशरीह करके बोलूं तो मुकर्रर करदा क्या है? लीडर हैं, पास्टर हैं, काउंसलर हैं, मेंटर हैं, फ्रेंड हैं, टीचर हैं। कौन? मियां बीवी। क्यों आप ये कह रहे हैं? खुदा ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। क्या करें हम? आप लीडर हैं। घर च भावें लीडरशिप की लड़ाई हो जाए, बीवी कहे मैं लीडर, बंदा कहे मैं लीडर, बंदा कहे नहीं तेन समझ होनी चाहिए लीडर मैं, वो कहे कि नहीं तेरी लीडरशिप फेल है। जिथे लीडर ही भिड़ पैण,
उत्थे हुण चरवाहा उतरों समान तो उतरे के आएगा, पर हट जाओ तुसीं दोवें कमरिਆਂ 'ਚ चलो असीं आप ही आ गए हैं। तो दफ्तर ही फेल कर दिता फड़ के, चंगे बंदे पॉइंट कीते ने। गिरजे 'ਚ ही विआह करदे जे ना, क्यों जी? चुप ही कर गए जी सारे। की गल सारे अदालत 'ਚ कीते ने? उत्थे गिरजे 'ਚ खलो के क्या नहीं सी? जिस तरह मसीह कलीसिया ना वफादार, इस तरह ही आ जी नाल खलोती ये ना भी राह होगा, तो बंदा बाद च कहे भी वो तो मैं एवं किया। देखो दफ्तर का हाल की होन दिया है, खुदा दा अपॉइंटेड ऑफिस, तो बीवी भी कह दे चल तो मैं भी किहड़ा दिलों किया, नहीं ले तो दही लाइए। हुण कलीसिया उन्हां दी थल्ले किहड़ी है? उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे बच्चे एक राना दसेगी सच्चाई रब दी, जो जो उतो यहोवा ने तो नहीं ना थल्ले उतरना कि पर हट जो तुसीं तो लड़ लड़ बैठे जी। इसलिए तो साढ़े आप मसीहियों के बच्चों की हालत नहीं देखते, वीरान नहीं नजर आते अक्सरियत ही। क्यों प्रॉब्लम? कहां प्रॉब्लम? क्योंकि दफ्तर ही फेल कर देता फड़ के। खुदा ने हस्बैंड को मैनेजर बनाया हुआ है, ओवरसीयर बनाया हुआ है। वाइफ को कहा है यू आर एसोसिएट, सपोर्टर है, हेल्पर है, अपने टैलेंट ना मदद कर, अपनी क्वालिफिकेशन ना मदद कर, और अपनी फैमिली को इंट्रोडक्शन दे कि यहोवा तुम्हारे साथ रहता है और उसका बेटा यीशु मसीह तुम में सुकूनत करता है। ट्रांसफर हो रही है लीडरशिप। खुदा कहता मैंने तुम्हें बदल दिया है, तेरी नेचर बदल गई है। दाऊद क्या कहता है? मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं देख सकूं कि मैं अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारूं। कहां से देखना है उसने? इधरों। वो बैक स्टार प्लस वेंदा रहिंदा, कोई टिकटॉक बनाउंदा रहिंदा। बंदे ते बहुत सारे अपनी बीवियां ने, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, मेरे साथ एक हवाला निकालें। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम। हम सीख कह रहे हैं खुदावंद मेरा, और अगे मियां बीवी एक दूजे दा। चुप हो गए बेख्या, हद हो गई, डर आ गया कि या ऐना वेख्या जा रहा है। अब मैं भी तो वेखन दिया, इस तरह थोड़े लिए नहीं कलाम पादरियां लिए भी है। पादरी का भी नाम विच आया है कि चरवाहे का एक मतलब की पास्टर, वो भी नाम विच ही। पोएमेन ग्रीक में कहते हैं, पोएमेन पास्टर, चरवाहा, मेरी भेड़ें चरा, ये सुने नहीं कहा था। ते भेड़े मतलब तुसी ही जे, और उत्थे भेड़ां सी किहड़ियां भी बाहरों मंडी चों खरीद लियाउणियां। इंसानां दी गल हो रही। सुने सुने, हम ना अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते और सारा कुछ चुक के ते खुदा ते रख देने, ते तुसी ही कर छड़ो। ये गलत है। इसलिए दाऊद कहता है मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरे कलाम के भेद मैं समझ सकूं और जीता रहूं। और क्या रहूं? ओके, इफिसियों का खत निकाले और उसका 5 बाब और उसकी 25 और 26 आयत। फर्स्ट, लीडरशिप, शेपर्ड लीडरशिप और हस्बैंड एंड वाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन, और ये एक दूसरे के लिए भी हैं। सुने 25 कलाम जरूर निकालें साथ अगर आपके पास है तो, वरना बड़ी तवज्जो से सुनना है ताकि अंदर जाए, क्योंकि कई दफा साड़ी अना ना टकरा जाता है कलाम और हम एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट से भर जाते हैं। नहीं, ये बहुत सख्त कलाम है, नहीं, इसको जाने दे अंदर। अगर कहीं ये आप पर स्पिरिट गिर रही है तो गिरने दें ताकि अंदर से जख्म ठीक हो और नपाकी जाए। लिखा है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से क्या रखो? शोहरो क्या रखो? बहुत थोड़े शोहर बोल रहे थे। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से, गैलरी वाले भी बोलो, ऐ शोहरो
आदरे वो लड्डू वे जिन्हें खादा वो ही पछताया, जिन्हें नहीं खादा वो ही पछताया। साड़ी तो अपनी डेफिनेशन बड़ी हैरान कोने कई आंदे ने तुसी ना औरतों को कुछ ज्यादा ही नहीं सिर ते चढ़ाउंदे, तुसी मन ही वेखो किधर किधरों दी निकलन डे ने। हुण लीडर ही हसबैंड आ, बाइबल च लिखिया लीडर हसबैंड आ, बीवी ते एसोसीएट आ, मददगार आ, हैल्पर आ, ਉਹਦੇ हर टैलेंट तो फायदा चुक। अगर वो इंटैलीजेंट है तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ मशवरा लै, अगर वो पढ़ी लिखी है तो ਉਹਦੇ को कोई भी वो हैल्प कर सकती है ਤੁਹਾਡੇ घर ਲਈ, किसी भी तरीके ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ गाइड कर सकती है। तो बाइबल च लिखा टेक द हेल्प, शी इज योर हेल्पर, है ना। अगर कोई अच्छा मशवरा मिल रहा है, अच्छी टीचिंग मिल रही है, अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो बाइबल तो कहती टेक इट। तो जे असं पहले ही कह दिता तू तो चुप ही कर रहा, मर्दा च औरत को बोलना ही नहीं चाहिए, तू तो बाहर ही निकल जा बस, खबरदार जो तू गल की थी। जो मैं बंदा बोलन दिया तो तेरा की कम बोलन, ले दस ए भी चुपान बैठा आज, ये भी तो चुपान ही है ना, वो गल ही नहीं करन देंदा। तो जे यीशु सानू गल करनी बंद करा दे तो असी भी तो दुल्हन ही है ना। तो जे असी गल ही करिए तो कोई फरिश्ता के मुंह बंद कर ला, मैं तेन बड़ी चंगी तरह जानना, फिर की बनेगा। हाउ यू अंडरस्टैंड दैट? सुने क्या लिखा है, ऐ शोहरो अपनी, मैं चूंकि चौपान पर बोल रहा हूं इसलिए बीवियों पे बात लीडरशिप में नहीं कर रहा, क्योंकि हम लीडर हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुदा को। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी, जैसे कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। हालेलुया। ए हुण यीशु ली तालियां मारो, साडे सारियां वास्ते उन्हें जान दे दी। हालांकि असी नकम्मी बीवी हां, हम में से कोई भी बांह खड़ी करके नहीं कह सकता मैं पाक दामन कुंवारी हूं, नहीं। भावें कुंवारी बाहर जाने सिगरेट ला ले, बाहर जाते जनाब वो तोहफे छड़े हो, नहीं कह सकता, हम में से कोई भी नहीं कह सकता। फिर भी बाइबल में लिखा है तेरे चौपान ने तुझे माफ किया और अपना खून बहाकर सलीब पर चला गया ताकि उसकी जिंदगी तेरी जिंदगी में शामिल हो और मेरी सिफतें तेरे अंदर आ जाएं और तू नया इंसान बन जाए। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने, ऐ शोहरो बिल्कुल, क्योंकि यीशु ने भी तो यही कहा था। अच्छा चरवाहा कौन है? हुण हसबैंड वाल वेख के की आखन दिया रसूल, तू भी अपनी बीवी ना इंज ही लव करना है जिवें अच्छे चरवाहे ने तेरे ना कीता है। इंज ही गल है ना, जैसे मसीह कलीसिया से मोहब्बत करता है, ऐ शोहरो इसी तरह तुम भी अपनी बीवी से करो। हुण असी कहिए कि नहीं ये काबिल ही नहीं, ये मोहब्बत की जाए, मैं तेरे वर्गे लिए तो मरना ही नहीं, बल्कि तू मार के जाके पर निकल जा इथों करो। किनिया बीवियों को लोग घरों ही कढ़ देंगे ने तलाक दे के। आप जरा फितरत देखें, चेक करें, लिखा तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना, तो तू तो करनी नहीं दिया। आगे दूसरा काम पौलुस रसूल हमारे लिए लिखता है, शोहरों के लिए और बीवी दोनों के लिए। 26वीं आयत में लिखता है ताकि उसको यानी बीवी को अपनी को कलाम के साथ पानी से गुसल देकर, हसबैंड अपनी बीवी को किंज पाक करे जी? कलाम के साथ। इसका मतलब की होया कि मियाँ बीवी तो इकट्ठे कलाम पढ़ना चाहिए, बल्कि बंदे नूं सगों कलाम दसना चाहिए अपनी बीवी को, ताकि वह धुल जाए तो मैं भी धुल जा तो वह भी धुल जाए। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर सुने बहुत सारे आज शोहरां की आवाज़ नहीं निकल रही, और कई शोहरां नूं ते कलाम भी नहीं जी आउंदा, धोना तो लग रह गया, वो आप नहीं धुपे।
देखो आप देखिए कलाम की अथॉरिटी के नीचे आए, अपनी अथॉरिटी फिलहाल काट दो, अपने अंदर जी शैतान ने डॉक्टराइन पाई है ना, सैटैनिक डॉक्टराइन, इनू फिलहाल कड्डो, बदरूआं वाली थियोलॉजी काट दो जी अंदर बह के कह दी कदी ना करी, कदी ना करी, कदी ना खोली बाइबल, है बिल्कुल गलत बोल रहा बंदा, खबरदार ना बोली, मैं तो तेरे आप आप रही नहीं है, जे तू इंज कर गया तो मैं निकल जाना ही, फिर तो जे मैं निकल गई तो तेरा गुस्सा भी निकल जाना, क्योंकि मैं ही तो गुस्से की बदरू हाँ, मैं ही तो नशे दी हाँ, अज तेरिया तो सची मुची अखा खुल चलिया, मियाँ बीवी एक दूजे को किंज गुसल देन जी, एक भी गुसल है, वॉश वन एंड अदर विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों हम कैसे धुल रहे हैं, मैं और आप इस वक्त कैसे धुल रहे हैं, खुदा के कलाम हो रही है ना धुआई साड़ी भी, सने पादरी दी भी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर पास्टर भी अपनी अजदवाजी जिंदगी ठीक नहीं ना गुजार सकता, उन्होंने पुरपट ते नहीं आउण देना, उन्होंने थले बिठाओ, इज ए डिसक्वालीफाइड लीडर, क्योंकि हम खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की जगह पे खड़े हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर इख्तियार दिया यीशु ने कि जाओ और जाकर मनादी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है चंद लम्हे 10 मिनट 15 मिनट बीवी दे नाल बह के भी दुआ करन दी जरूरत है, और कलाम शेयर करने की जरूरत है। बहुत सारे मियां बीवी इकट्ठे ये काम नहीं करते। इकट्ठे अगर किसी को बरकत मिल गई है, ओ आज मैं सुबह खुदा का कलाम पढ़ रहा था, मुझे बड़ी बरकत मिली है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वही बरकत आपके साथ शेयर करना चाहता, और बीवी को भी बरकत मिल जाएगी, या बीवी को बरकत मिल गई है ना, वो शेयर करने आ जाती है कि आज मैं जब बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे खुदा ने, मुझे तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी मिल गई, तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूं। सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि बाइबल में यही लिखा कि ऐ शोहरो अपनी बीवी को खुदा के कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। क्या बनाए? मुकद्दस बनाए, साफ करके मुकद्दस बनाए। आप देख रहे हैं, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। वो जरा मुझे पानी देना जरा। और उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। अजीजों, थैंक यू। चल हमें गौर करें, इस पर मेडिटेट करें। माई हस्बैंड इज माई शेपर्ड, माई लीडर, माई काउंसलर नहीं होता। खुदावंद मेरा चौपान है। और पहली जिम्मेदारी खुदा किसको देता है? हस्बैंड एंड वाइफ को। आदम, क्या तूने वो फल खाया जिसका मैंने मना किया था? यस। पर तूने क्यों खाया? तुझे मना किया गया था। तेरा काम था अपनी वाइफ को लीड करता, उसको कलाम बताता, लेकिन तूने तो खुद खा लिया। ऐसे ही हम गुनाह कर जाते हैं और हमारी जिंदगियों के अंदर बहरान पैदा होते हैं, क्योंकि खुदा का अपॉइंटेड ऑफिस डैमेज हो जाता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मतलब क्या हुआ? खुदावंद मेरा लीडर है, खुदावंद मेरा पास्टर है, खुदावंद मेरा फ्रेंड है,
मेरा काउंसलर है। और आगे ये खिदमत किसके जुम्मे गई? हस्बैंड एंड वाइफ के। वो भी लीडर है। अपनी बीवी के साथ आपको दुआ करनी चाहिए, बल्कि गुस्ल देना चाहिए, कलाम से, शेयरिंग, डिवोशन, वर्ड स्टडी। अगर कोई गलत काम कर रहा है, कलाम खोल के उसको गुस्ल दें कि ये गुनाह है, ये गलत हो रहा है, हम खुदा की बातों को रद्द कर रहे हैं, हम खुदा के अहकामात को रद्द कर रहे हैं। एक दूसरे को शेपर्डिंग करें, उसको गुस्ल दें और मुकद्दस बनाएं। इसका मतलब है खानदान में अगर गुनाह आ जाता है तो दोनों पार्टनर का काम है आंखें खोल कर देखें और कलाम खोलें, ताकि गुस्ल हो और पाकीज़गी हो और मुकद्दस लोग दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाए। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। अपने घरों में इसलिए हम पास्टरों को भी भेजते हैं, वो हमारी डिपार्टमेंट है। जो नेक्स्ट जो लेक्चर करूंगा मैं वो इसी पे करूंगा। पादरी भी जुबान है और बहुत सारे पास्टर ये खिदमत सही सर अंजाम नहीं देते। उनको पता ही नहीं कि चौपानी खिदमत है क्या, और इस वजह से कलीसिया का नुकसान हो जाता है। कलीसिया के अंदर जब विजिटेशन होती है तो कोई बलूगत नहीं होती, नशोनुमा नहीं होती, कद काठ नहीं निकलता, कलीसिया बच्चे का बच्चा रह जाती है, वो बालग नहीं होती। क्यों? क्योंकि लीडरशिप ठीक नहीं है, चौपान ठीक नहीं है। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर करूंगा वो मैं पासबानों पे करूंगा, जो सेकंड ऑफिस है, कि किस किस्म के पादरी को होना चाहिए और क्या लीडरशिप उसको मिली है, तो कलीसिया नशोनुमा पाएगी। जिस तरह मां बाप डैमेज हैं तो उनके बच्चे फना हो जाएंगे, उनके बच्चे यीशु को नहीं जानेंगे, गैर नजात याफ्ता नस्ल ऊपर बढ़ेगी, मसीह से फारग कलीसिया ऊपर जाएगी। मियां बीवी के अंदर यीशु मसीह जलाल नहीं पाएगा। वो जिस्मानी कद में तो बढ़ रहे हैं, वो जिस्मानी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन रूह की हिकमत से खाली होंगे। हस्बैंड खुदा उससे अपने राबते तोड़ देगा, खुदा इस दफ्तर को बंद कर देगा, खुदा डिसमिस कर देगा, जैसे पुराने अहदनामे में कर देता था। साउल यू आर डिसमिस्ड, किंग डेविड नया लीडर होगा, यू आर डिसमिस्ड। पौलुस ने कई जगहों पे कहा मैंने कई पादरियों को डिसमिस किया क्योंकि वो कलीसिया के लिए खतरनाक हो गए थे। आई डिसमिस्ड। कई जगहों पे पौलुस कहता है मैंने मियां बीवी के अंदर भी आकर ऐसे लोगों को देखा जो बेदीन हो गए हैं, मैंने उनको भी फारग कर दिया क्योंकि वो भी अज़दवाज के लिए डेंजरस थे। आप समझ रहे हैं इन बातों को? डिसमिस कर दिया। आज भी बहुत सारी फैमिलीज डिस्टर्ब है और इस चौपानी खिदमत से फायदा नहीं उठा रहे, बिकॉज वी डोंट नो द लीडरशिप, वी डोंट नो अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीडरशिप। ये पहला ऑफिस है जो आज हमने डिस्कस किया है। आए अपने कदमों पे खड़े हों। नेक्स्ट संडे हम पासबानी लीडरशिप पर बात करेंगे। वो भी चौपान हैं, मियां बीवी भी चौपान हैं, पासबान भी चौपान हैं। आए दुआ करनी शुरू करें। वर्शिप टीम आगे आ जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दुआ करें, अपने लिए दुआ करें।